जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। फिर आज सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। जी हां, एस क्लासेस में आप सभी को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। मैं हूं कुलदीप कश्यप सर। जी हां, आज की जो ये क्लास होने वाली है, आज की ये क्लास डेफिनेट आर्टिकल सेंटेंस प्रैक्टिस की होने वाली है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेट आर्टिकल सेंटेंस प्रैक्टिस की होने वाली है। जी हां, आप सभी शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और आपका ये डेफिनेट आर्टिकल बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयार होने वाला है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी क्लास इससे पहले हुई थी, इससे पहले हमारी क्लास डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स पर हुई थी। मैंने उसमें सारे रूल्स बताया था, बहुत ही विशिष्ट रूप से बताया था। अगर जो विद्यार्थी उस वीडियो को, उस क्लास को ना देखा हो तो प्लीज जाकर एस क्लासेस में आप सभी लोग, आप सभी प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल वो वीडियो बिल्कुल देखना और आपको बहुत ही अच्छे से तैयार होगा आर्टिकल। जी हां, यानी आर्टिकल टॉपिक। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं ये जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। बेटा आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि आर्टिकल को हिंदी में कहते क्या हैं। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं लेख या उपपद। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? लेख या उपपद। जी हां, यानी यहां पर डेफिनेट आर्टिकल है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल है तो डेफिनेट आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं निश्चित लेख। समझ रहे हैं आप? निश्चित लेख या निश्चित उपपद। जी हां, यानी बेटा कहते हैं निश्चित लेख या निश्चित उपपद। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं जो हमारी हेडिंग है फर्स्ट, वो जो हेडिंग किस पर काम कर रही है। जी हां, यानी बेटा यहां पे जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग कौन सी है? जी हां, देखते हैं। यानी जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग क्या कह रही है? कह रही है बेटा चारों दिशाओं के साथ। डेफिनेट आर्टिकल का यानी चारों दिशाओं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, यानी द का प्रयोग किया जाता है। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है बेटा? द होता है। कौन सा होता है? आर्टिकल द होता है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, यानी बेटा अगर नॉर्थ की बात कही जाए, साउथ की बात की जाए, ईस्ट की बात की जाए या वेस्ट की बात की जाए, तो यानी अगर ये वर्ड सेंटेंस में अगर आते हैं तो सीधी सी बात प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया जाएगा। अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो किसके रूप में आएंगे? नाउन के रूप में आएंगे या प्रोनाउन के रूप में आएंगे या फिर एडजेक्टिव वर्ब या प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के रूप में आएंगे। ये आएंगे बेटा किसके रूप में? ये नाउन के रूप में आएंगे। किसके रूप में आएंगे? नाउन के रूप में आएंगे। जब नाउन के रूप में आएंगे तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यानी सीधी सी बात द का प्रयोग होगा। और जो हमारा द होता है ये बेटा क्वालिफाई किसको करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। तो सीधी सी बात ये सारे वर्ड बेटे कि नाउन ही है। क्या है? नाउन ही है। समझ रहे हैं आप? अब कौन सा नाउन है? बिल्कुल माइंड को सर्च करिए, रिसर्च करिए और समझने की कोशिश करिएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं। यानी कह रहा है पहला सेंटेंस कह रहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। यानी बेटा एक बार फिर देखते हैं। यानी कह रहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। यानी सूरज पूर्व में उगता है। सूरज पूर्व में उगता है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे देखो ईस्ट आया है। ईस्ट का मतलब आप सभी लोग पता ही है, पूर्व, जिसे कहते हैं पूरब। क्या कहते हैं? पूरब। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व, है ना। यानी इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। जी हां, किसका प्रयोग हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। जो हमारा आगे है यानी नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? बहुत ही ध्यान से देखना है। वी आर गोइंग टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, यानी हम भारत के उत्तर की तरफ जा रहे हैं। यानी यहां पर क्या आया है बेटा? क्या इसमें क्या दिया है? नॉर्थ। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, यानी नॉर्थ को हिंदी में कहते क्या है? उत्तर। क्या कहते हैं? उत्तर। तो सीधी सी बात, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है?
आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। जी हां, किसका प्रयोग हुआ है? आर्टिकल द का प्रयोग किया है। और जो हमारा द है किसके लिए काम कर रहा है? नॉर्थ के लिए काम कर रहा है। बेटा किसके लिए काम कर रहा है? नॉर्थ के लिए काम कर रहा है। तो बेटा नॉर्थ जो वर्ड है ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये आपका अगर सीधी सी बात हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये हमारा नाउन है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा नाउन है। इसी तरीके से चाहे अगर बात की जाए नॉर्थ की या साउथ की या ईस्ट की या वेस्ट की, अगर ये सेंटेंस में आते हैं, ये वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं तो इसके पहले आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग द का जरूर होगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल। और समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, और आपको बहुत ही भरपूर तरीके से आपको इंग्लिश तैयार कराने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, बिल्कुल कोशिश हो चुकी है। जी हां, कोशिश हो चुकी है। आप लोग प्रयास नहीं करना है, प्रयास बिल्कुल एक लेवल से बना लीजिए कि हम एस क्लासेस से ही इंग्लिश तैयार करेंगे। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, और बिल्कुल ही लॉन्ग में पढ़ा रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग को मैंने इजी बना दिया है, इजी बना दिया है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अगला सेंटेंस देखते हैं। जो हमारा अगला सेंटेंस है, यानी जो हमारी सबसे पहले देख लेते हैं बेटा कि सेकंड जो हेडिंग है, सेकंड हेडिंग क्या है? कह रही है सेकंड हेडिंग धार्मिक स्थल के साथ। जी हां, धार्मिक स्थल के साथ। स्थल यानी स्थान, स्थल यानी स्थान, यानी बेटा अगर स्थान की बात की जाए, यानी जैसे यहां पे आ जाए बेटा टेम्पल, यानी अब टेम्पल जो होता है वो धार्मिक, यानी जो टेम्पल यानी मंदिर, सीधी सी बात वो धार्मिक ही होता है ना। जितनी भी मंदिर होती हैं वो धार्मिक ही होती है ना, समझ रहे हैं आप? आगे बेटा जैसे कह दिया जाए चौरस, तो ये भी एक धार्मिक होता है। ठीक है, अगर जैसे कह दिया जाए गुरुद्वारा, क्या कह दिया जाए? गुरुद्वारा, तो जो हमारा गुरुद्वारा है बेटा ये भी धार्मिक है। क्या है? धार्मिक है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। या फिर आ जाए मॉस्क्यू यानी मस्जिद, समझ रहे हैं आप? तो ये भी एक धार्मिक है। अगर ये वर्ड कहां आते हैं? सेंटेंस में आते हैं, तो इसके पहले आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग जरूर होगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जरूर होगा। और देखते हैं सेंटेंस, इसका जो सेंटेंस हमारा पहला है, वी वेंट टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि वी वेंट टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, यानी हम सुबह मंदिर गए थे, हम सुबह मंदिर गए थे। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, हम सुबह मंदिर गए थे। जी हां, यानी सीधी सी बात यहां पर टेम्पल दिया गया है, ध्यान से देखिए, टेम्पल दिया गया है और टेम्पल के पहले किसका प्रयोग किया गया है? द का। तो टेम्पल क्या है बेटा? धार्मिक स्थल है या नहीं? है भैया, बिल्कुल है। जी हां, यानी इसके पहले देखो आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, यानी जो हमारा द है किसके लिए काम कर रहा है? टेम्पल के लिए काम कर रहा है। तो टेम्पल जो हमारा ये वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है? अगर देखा जाए तो बेटा ये नाउन है। क्या है भैया? नाउन है। जी हां, प्लेस में आया कि नहीं आया, लेकिन ये धार्मिक स्थल है, इसलिए आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग हुआ है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द मॉस्क्यू इज नियर माई हाउस। समझ रहे हैं आप? यानी मस्जिद मेरे घर के पास है। समझ रहे हैं? मॉस्क्यू का मतलब क्या होता है? मस्जिद। इसकी हिंदी क्या होती है? मस्जिद। जी हां, मॉस्क्यू, यानी सीधी सी बात कह रहा है कि द मॉस्क्यू इज नियर माई हाउस, मस्जिद मेरे घर के पास है। तो सीधी सी बात अगर देखा जाए यहां पर जो मॉस्क्यू वर्ड है, तो बेटा ये क्या है? धार्मिक, धार्मिक स्थल है। समझ रहे हैं ना? धार्मिक स्थल है। समझ रहे हैं? तो सीधी सी बात इसके लिए आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग हुआ है। और जो हमारा ये मॉस्क्यू है, ये मॉस्क्यू बेटा अगर देखा जाए तो नाउन का काम कर रहा है। नाउन ही है बेटा। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन ही है। जो हमारा द है किसके लिए काम कर रहा है? मॉस्क्यू के लिए काम कर रहा है। तो बेटा ये जो द है क्वालिफाइड किसको कर रहा है? मॉस्क्यू को कर रहा है, यानी मॉस्क्यू हमारा नाउन है। तो सीधी सी बात जो हमारा आर्टिकल डेफिनेट द है, तो वो किसके लिए प्रयोग कर रहा है? किसके लिए प्रयोग कर रहा है? यानी नाउन को क्वालिफाइड कर रहा है। जी हां, यानी तो सीधी सी बात यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल ही समझ रहे होंगे। यानी अगर बात कर दी जाए, टेम्पल की बात की जाए या मॉस्क्यू की बात की जाए या चौरस की बात की जाए या फिर गुरुद्वारा की बात की जाए, अगर ये सेंटेंस अगर ये वर्ड सेंटेंस में आते हैं, कहां आते हैं? सेंटेंस में आते हैं, तो सीधी सी बात
उनके पहले आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग जरूर होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो हमारे वर्ड हैं ये नाउन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? नाउन का काम कर रहे हैं। और आर्टिकल किसके लिए काम करता है? नाउन को ही क्वालिफाइड करता है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को ही क्वालिफाई करता है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा है, कह रहा है कि धार्मिक पुस्तकों के साथ। जी हाँ, धार्मिकों यानी जो धार्मिक पुस्तक होती हैं, ठीक है, उनके साथ अगर वो वर्ड आ जाए, कहां आ जाए? सेंटेंस में, तो उनके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होने वाला है। जैसे कह दिया जाए बेटा, यहां पे राइट है गीता, कुरान, रामायण, ठीक है, या फिर बाइबल। जी हां, यानी कह रहा है बेटा गीता, कुरान या रामायण या बाइबल, ये क्या है? पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? धार्मिक पुस्तक है। कौन सी बेटा? पुस्तक धार्मिक। और फिर जैसे आ जाए महाभारत, तो महाभारत भी एक धार्मिक पुस्तक है। इसी तरीके से बहुत सारी पुस्तक धार्मिक होती हैं। समझ रहे हैं आप? अगर वो पुस्तक और वो बुक का नाम कहां आ जाए? सेंटेंस में आ जाए, समझ रहे हैं, तो उसके पहले जरूर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना नहीं भूलते हैं और लगाना ही पड़ता है। जी हां, अब देखते हैं बेटा जो हमारा पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है यानी कह रहा है द गीता टीचेज अस अबाउट लाइफ, यानी गीता हमें जीवन के बारे में सिखाती है। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल कमेंट में जाके कमेंट करना। जी हां बिल्कुल, यानी यहां पे कह रहा है कि गीता हमें जीवन के बारे में सिखाती है। यानी बेटा जो हमारा यहां पर अगर देखा जाए, यानी द गीता, तो गीता क्या है बेटा? पुस्तक है। और ये किसका सेंटेंस में काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सीधी सी बात, यहां पर गीता हमारा क्या है? बुक के अकॉर्डिंग में है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग नेम है। तो सीधी सी बात, ये हमारा नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग जरूर हुआ है बेटा, यानी द का प्रयोग जरूर हुआ है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कह रहा है कि द रामायण इज एन एपिक ऑफ इंडिया, यानी रामायण भारत का एक महाकाव्य है। समझ रहे हैं आप? यानी रामायण भारत का एक महाकाव्य है। तो सीधी सी बात अगर देखा जाए तो यहां पर द रामायण, तो जो द रामायण क्या है बेटा? पुस्तक, यानी ये भी एक पुस्तक है। इंग्लिश में तो लिखा जाएगा क्या? रामायण, लेकिन अगर उसको हिंदी में लिखा जाएगा तो रामायण। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर इसको इंग्लिश में विशिष्ट रूप से पढ़ोगे तो रामायण ही, समझ रहे हैं आप? लेकिन लिखेंगे तब भी रामायण। अब उसको पढ़ सकते हो रामायण, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं आप कि नहीं? क्योंकि हिंदी में जो उच्चारण है वो रामायण का ही अर्थ निकलेगा। समझ रहे हैं? तो ये रामायण की जो है बुक, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये धार्मिक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है बेटा? धार्मिक पुस्तक है। समझ रहे हैं आप? अगला देखते हैं सेंटेंस। अगला सेंटेंस बेटा है, यानी जो हमारा, यानी अगला सेंटेंस, यानी इसी तरीके से गीता पे भी सेंटेंस आ सकते हैं बहुत सारे, कुरान पे भी आ सकते हैं, रामायण पे भी आ सकते हैं, बाइबल पर, यानी ये जो वर्ड हैं सेंटेंस में आ सकते हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सेंटेंस में आ सकते हैं। जी हां, तो उसके पहले जरूर द का प्रयोग करना है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग जो हमारी है, यानी कह रही है कि यूनिक वस्तुओं के साथ। अब यूनिक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? सन, मून, अर्थ, स्काई। समझ रहे हैं आप बेटा? सन यानी सूरज, मून यानी चंद्रमा, अर्थ यानी पृथ्वी, स्काई यानी आकाश। समझ रहे हैं? अगर ये वर्ड आते हैं सेंटेंस में तो बिल्कुल किसका प्रयोग करने वाले हैं? समझ गए होंगे, आर्टिकल डेफिनेट द का प्रयोग करते हैं। जी हां, यानी जैसे हमारा जो पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि द, यानी जो हमारा पहला सेंटेंस कह रहा है द सन गिव्स अस लाइट, यानी कह रहा है द सन गिव्स अस लाइट, यानी सूरज हमें रोशनी देती है। समझ रहे हैं? यानी कह रहा है सूरज हमें रोशनी देती है। समझ रहे हैं आप? तो रोशनी देता है या देती है, इसी मतलब यहां पर कह रहा है कि सीधी सी बात, रोशनी देता है, ठीक है, देती नहीं, देता है बेटा। समझ रहे हैं आप? कभी कभी क्या होता है कि वर्ड जो निकलते हैं वो गलत भी आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना है। यानी कह रहा सूरज हमें रोशनी देता है। समझ गए आप? यानी यहां पर देखा जाए द सन, तो बेटा यहां पर अगर देखा जाए तो सन आया, तो सन क्या है बेटा? यूनिक वर्ड है। क्या है भैया? यूनिक वर्ड, यूनिक थिंग। समझ रहे हैं? यूनिक थिंग यानी यूनिक वस्तु है। समझ रहे हैं आप?
तो यहां पर आर्टिकल किसका प्रयोग हुआ है, द का। और सन अगर देखा जाए सूरज, तो ये किसके रूप में है, ये भी बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा कौन सा है, नाउन है, ये भी हमारा नाउन का रूप है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं जो अगला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है द मून साइनेज, यानी द मून साइनेज एट, यानी सीधी सी बात इसको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। द मून साइनेज एट नाइट, यानी चांद रात में चमकता है। समझ रहे हैं आप, एक बार फिर देख लेते हैं, यानी द मून साइनेज एट नाइट, यानी चांद रात में चमकता है। समझ रहे हैं आप, चांद कब चमकता है, रात में चमकता है। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो जो हमारा मून वर्ड है ये कहां पर आया है, सेंटेंस में आया है। और मून किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है बेटा, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। लेकिन सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए ये नाउन का भी काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन का भी काम कर रहा है। तो सीधी सी बात, उसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। लेकिन आर्टिकल जो हमारा द है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेट आर्टिकल है। तो आपने ये भी आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखा। नेक्स्ट हेडिंग है, कह रहा है कि नदियों समुद्र पहाड़ रेगिस्तान के नाम के पहले। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि नदियों समुद्र पहाड़ रेगिस्तान के पहले, यानी अगर ये वर्ड आ जाते हैं, कहां आ जाते हैं, सेंटेंस में, तो सीधी सी बात वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होने वाला है। जी हां, होगा। तो सेंटेंस देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा इसमें पहला सेंटेंस है इस हेडिंग के दौरान में, यानी पहला सेंटेंस कह रहा है कि द गंगा इज हॉली रिवर, यानी गंगा एक पवित्र है। समझ रहे हैं, तो एक बार इसे फिर ध्यान से देखते हैं। द गंगा इज हॉली रिवर, यानी गंगा एक पवित्र है। तो बेटा यहां पर देखते हैं गंगा, तो गंगा क्या है बेटा, नदी है। क्या है, नदी है। समझ रहे हैं आप, तो उसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, गंगा रिवर है, तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का द का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो देखते हैं, तो बेटा सीधी सी बात, यहां पर जो हमारा गंगा है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है। जी हां, नाउन है। तो सीधी सी बात यहां पर हमने आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छे से समझना है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे से समझना है, और वीडियो को बहुत अच्छे से आप सभी को देखना है, ताकि आपका जो ये आर्टिकल टॉपिक्स है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द इंडियन ओशियन इज वेरी बिग, यानी हिंद महासागर बहुत बड़ा है। समझ रहे हैं, यानी कह रहा है कि बेटा द इंडियन ओशियन इज वेरी बिग, यानी हिंद महासागर बहुत बड़ा है। अब इसमें भी देखते हैं बेटा, यहां पे क्या आ गया, इंडियन, क्या आ जाए बेटा, यहां पे इंडियन ओशियन आ जाए। क्या आ जाए, आ भी गया है, आ भी गया है, द इंडियन। समझ रहे हैं आप, अब यहां पे इंडियन ओशियन, यानी कह रहा हिंद महासागर, तो बेटा ये हिंद महासागर, तो इसके पहले हुआ कि नहीं हुआ, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। और इंडियन ओशियन अगर देखा जाए तो ये बेटा नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन का, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरीके से अगर अनेक वर्ड ऐसे आ जाएं, चाहे वो नदियों पे आ जाएं, चाहे समुद्रों पे आ जाएं, चाहे पहाड़ों पे आ जाएं, चाहे रेगिस्तानों पे आ जाएं, तो ऐसे अगर वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो सीधी सी बात, उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं आप, समझ रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों। जी हां, अब आगे देखते हैं, जो हमारा आगे हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग बेटा है 6, यानी 6 जो हमारी हेडिंग है, कह रहा कि सरकारी संस्था अखबार होटल के नाम के साथ किसका प्रयोग करने वाले हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करने वाले हैं। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करने वाले हैं। अब देखते हैं इसमें सेंटेंस, जो हमारा पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि द ताज होटल इज वेरी फेमस, यानी बेटा सीधी सी बात, ताज होटल बहुत प्रसिद्ध है। ताज होटल बहुत प्रसिद्ध है। जी हां, तो यहां पर देखते हैं, ताज के पहले, ताज होटल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, देख लीजिए आप, यानी सीधी सी बात,
ताज होटल, तो सीधी सी बात ताज होटल ये किसका काम कर रहा है और कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है कि नहीं? काम कर रहा है नाउन का। तो सीधी सी बात वहां पर किसका प्रयोग हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग। और द हमारा क्वालिफाइड हमेशा नाउन के लिए काम करता है, लेकिन यहां पर यह चीज देखते हैं कि द का प्रयोग करना कहां है, किस जगहों पे करना है। मैंने सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करिएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो सेंटेंस है यानी सीधी सी बात यहां पे ताज होटल के पहले डेफिनेट आर्टिकल का द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द पुलिस केम टू हेल्प अस। एक बार फिर सेंटेंस को पढ़ते हैं, यानी द पुलिस केम टू हेल्प अस, यानी पुलिस हमारी मदद के लिए आई। जो पुलिस है वो हमारी मदद के लिए आई। समझ रहे हैं आप? एक बार फिर सेंटेंस देखते हैं बहुत ही अच्छे से, यानी द पुलिस केम टू हेल्प अस, यानी पुलिस हमारी मदद के लिए आई। तो बेटा यहां पर पुलिस, ये पुलिस अगर देखा जाए तो सरकारी, यानी अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पर है पुलिस। समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पे है, समझ रहे हैं? तो यहां पर किसका, यानी द पुलिस, तो द पुलिस क्या है बेटा? सरकारी संस्था है ना? क्या है भैया? सरकारी संस्था है। और यहां पर इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे होंगे। और जो ये पुलिस है, द पुलिस, सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? बेटा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये एक तरीके से पुलिस जो हमारा है ये नाउन है, तो नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, और ये सारे आपको जितने भी हमने रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस आज प्रैक्टिस कराए हैं, किसके? बेटा डेफिनेट आर्टिकल के, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा और अपनी अपनी राय दीजिएगा। जी हां, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तभी आप, मुझे भी पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, और बहुत ही अच्छे से आपकी इस क्लासेस में इंग्लिश तैयार होने वाली है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को तो जरूर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब करिएगा। और इस क्लासेस में सभी सब्जेक्ट अब दिए जाएंगे। अभी जो क्लासेस चल रही है, जो सीरीज इंग्लिश और साइंस की चल रही है, तो इन क्लासों को आप सभी लोग ना छोड़ें, क्योंकि अभी बहुत जल्द बेसिक पढ़ाने के बाद हम बहुत जल्द जो हमारी टीम है वो जरूर बोर्ड एग्जाम के जो एग्जाम पेपर्स हैं, बिल्कुल मॉडल पेपर्स हैं, उन पर जरूर प्रैक्टिस होने वाली है बहुत ही भरपूर मात्रा में। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, और आप सभी लोग बहुत अच्छे से वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएगा भी, बिल्कुल आएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।